टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ लिए हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रॉपर्टी जितना सारा वो सब डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चंस वगैरह, इलस्ट्रेशन वगैरह टोटल का टोटल हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। आज का टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो क्या स्टेट करता है, यानी डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या हुआ। ठीक है ना, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, इसके लिए पहला टॉपिक है हमारा टेंजेंट टू ए कर्व। ठीक है, किसी भी कर्व पे हम लोग अगर टेंजेंट खींचते हैं तो उसका मतलब क्या है, मैथमेटिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी टेंजेंट का डिफिनीशन क्या होगा। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए कि कर्व है, इस कर्व मतलब कोई फंक्शन है, एफ एक्स एक फंक्शन हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इस पे दो पॉइंट हम लोग चूज करते हैं, P और Q। ठीक है, P और Q को हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा, या एक्सटेंड कर देंगे आगे तो सेकंड भी कहलाएगा। ठीक है, अच्छा P और Q के आसपास में हम लोग तीन पॉइंट लेते हैं जिसको नेबरिंग पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, तो Q1 Q2 Q3 जो है तीन जो है नेबरिंग पॉइंट्स हम लोग ले लिए। ठीक है, अच्छा पहले PQ देखिए, कॉर्ड जो है वो क्या है, थोड़ा हाई लेंथ का है, ज़्यादा लेंथ का है, लेकिन जैसे जैसे Q जो है, जैसे जैसे Q कर्व के रास्ते किधर आता है, P की तरफ आता है, तो वैसे वैसे हम लोग देखते हैं कि कॉर्ड का लेंथ जो है क्या होते जाता है, छोटा होते जाता है। ठीक है, क्या कॉर्ड का लेंथ जो है वो छोटा होते चला जाता है। ठीक है, जब Q जो है बिल्कुल P की तरफ चलेगा, ठीक है ना, Q जो है बिल्कुल P की तरफ आ जाएगा तो उस समय कॉर्ड का लेंथ किधर टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि इस कर्व पे एक लाइन होगा। ठीक है, एक लाइन होगा जो पॉइंट P को टच करके निकल जाएगा। ठीक है ना, इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट एट द पॉइंट P कहेंगे। क्या कहेंगे, टेंजेंट एट द पॉइंट P कहेंगे। तो टेंजेंट बनने का रहस्य क्या है कि कॉर्ड का लेंथ जो है क्या हो जाएगा, छोटा होते चला जाए, छोटा होते चला जाए। तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा जिसमें पॉइंट Q जो है वो लगभग जो है P में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो उस सिचुएशन में हम लोग कॉर्ड नहीं खींच पाएंगे, और उस सिचुएशन में क्या खींच पाएंगे, एक लाइन होगा जो उस कर्व के, उस फंक्शन के एक पॉइंट को टच करते हुए आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी जो लाइन जो टच कर रहा है, इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन भी हम लोग स्टेट कर दिए हैं, क्या कि टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू fx एट ए पॉइंट p इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द कॉर्ड pq। लिमिटिंग पोजीशन का मतलब q जो है वो किधर मूव कर रहा है, p की तरफ मूव कर रहा है। q जो है किसके तरफ मूव कर रहा है, p की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है ना, तो क्या कर रहा है कि tangent to the curve y is equal to fx at a point P is defined as the limiting position। limiting का मतलब tending condition। ठीक है, यानी कि Q जो है P की तरफ आ रहा है, limiting position of the chord PQ। ठीक है, और सेकंड भी लिख सकते हैं PQ when Q approaches P always along the curve। यानी कि Q जो है P की तरफ किस रास्ते से आएगा, हमेशा कर्व के रास्ते से ही आएगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में यानी कि जब Q जो है P में आकर लगभग मिल जाए तो उस सिचुएशन में कॉर्ड क्या हो जाएगा, कॉर्ड का लेंथ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और उस समय एक लाइन मिलेगा जो पॉइंट P के होते हुए आगे चला जाएगा, यानी टच करते हुए निकल जाएगा। इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। ठीक है, ओके, तो ये आपका टेंजेंट का डिफिनीशन होगा। यही टेंजेंट का डिफिनीशन जो है हम लोग डिफरेंशियबिलिटी को सॉल्व करने में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं कि आखिर डिफरेंशियबिलिटी है क्या। ठीक है, तो गौर से देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे एक हम फंक्शन ले लिए हैं। ठीक है, तो फंक्शन के जिस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है उस पॉइंट को हम लोग P ले लेते हैं। ठीक है, और P के राइट में और लेफ्ट में बहुत करीब में नेबरिंग पॉइंट्स कौन कौन सा ले लेते हैं, R ले लेते हैं और Q लेते हैं। क्या क्या है, R है और Q है। H स्मॉल लेंथ का है। ठीक है, अब देखिए H बहुत छोटा नंबर होता है, ये इसको ड्रॉ करेंगे,
ये लेंथ जो है हमारा क्या है, h, ठीक है। यह जो लेंथ है वो क्या है, h, ठीक है। तो r जब p की तरफ आएगा, r जब p की तरफ आएगा तो लेंथ h जो है, हॉरिजॉन्टल लेंथ h जो है वो क्या हो जाएगा, घटते चला जाएगा और किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करने लगेगा, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमारा r और q जो है वो क्या है, नेबरिंग पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, नेबरिंग पॉइंट है, यानी कि p के बहुत ही करीब पॉइंट है। r जो है राइट में है और q जो है वो क्या है, लेफ्ट में है, ठीक है। तो थोड़ा सा राइट में गया तो x कोऑर्डिनेट a प्लस h हो गया, ठीक है। और x का वैल्यू a प्लस h रखेंगे तो फंक्शन का वैल्यू क्या आ चुका है, एफ ए प्लस एच। उसी प्रकार से जब हम लोग पीछे आते हैं, थोड़ा सा पीछे आते हैं, तो कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, q मिलेगा। इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, a माइनस एच, यानी जितना आगे था उतना ही पीछे भी हम लोग लिए हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो x कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, a माइनस एच है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट a माइनस एच है, तो x का वैल्यू a माइनस एच रखेंगे तो y वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ ए माइनस एच आ जाता है, ठीक है ना। इसीलिए q का कोऑर्डिनेट a माइनस एच और y कोऑर्डिनेट क्या है, एफ ए माइनस एच, ये रखा गया है, ठीक है। तो हम लिख भी दिए हैं आप लोग कि लेट अस कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल अल्फा से बीटा। कोई भी इंटरवल ले लेते हैं, ठीक है, 2 से 10 होगा, 0 से 50 होगा, कोई भी इंटरवल ले लीजिए, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्फा बीटा कर रहे हैं, ठीक है। P जो है पॉइंट है जहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, यानी कि लेट पी ए एफ ए बी ए पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है, एंड Q एंड R आर द टू नेबरिंग पॉइंट्स, ठीक है। ऑन द लेफ्ट, Q जो है लेफ्ट में है, लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड रेस्पेक्टिवली ऑफ द पॉइंट P एज शोन इन द फिगर, ठीक है ना। जैसा कि ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि R क्या है, राइट में है और Q जो है किधर है, लेफ्ट में है, ठीक है। अच्छा, अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियबिलिटी जो है वो स्लोप से रिलेटेड है, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी क्या है, किससे रिलेटेड, स्लोप से रिलेटेड है। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू, तो हम लोग 11th में क्या पढ़े हैं, स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है, ठीक है, वो क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। तो अब देखिए PQ में चलेंगे हम लोग, तो y कोऑर्डिनेट कितना है, y2 a माइनस एच और y1 f है, तो एफ ए माइनस एच माइनस एफ है, y2 माइनस y1। अच्छा, x2 कितना है, a माइनस एच और x1 क्या है, a, तो a माइनस एच माइनस एच, तो a कट गया, क्या आ जाएगा, माइनस एच आ गया, ठीक है। यानी कि PQ का जो स्लोप है, PQ का स्लोप जो है क्या है, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई क्या है, माइनस एच हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से राइट साइड में हम लोग चले, तो राइट साइड में कौन सा कॉर्ड दिखाई दे रहा है, पी आर है, ठीक है। देखिए हम लोग कॉर्ड से भी चल सकते हैं और सेकंड से भी चल सकते हैं, तो शॉर्ट करने के लिए हम लोग किसका सहारा ले रहे हैं, कॉर्ड का सहारा ले, ठीक है। स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या हो गया, पी आर, ठीक है। फिर वही फार्मूला y2 माइनस y1 बाई क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। तो y2 कितना है, एफ ए प्लस एच है, ठीक है। अच्छा, y1 की जगह क्या होगा, एफ ए हो गया, x2 की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस एच, और x1 की जगह क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। तो x2 माइनस x1, तो a प्लस एच माइनस a कट गया, ये h आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका लेफ्ट वाला स्लोप हो गया और ये राइट वाला स्लोप हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। अब हम लोग प्लान क्या करेंगे कि अगर r और q, देखिए अगर r और q, ठीक है ना, r और q अगर कर्व के रास्ते p की तरफ आए तो क्या होगा, ठीक है ना, उसका डिस्कशन हम लोग करते हैं। इसको अच्छा से एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो चलिए आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं अब, ठीक है। देखिए ग्राफ वही रहेगा, जो पहले वाला ग्राफ था वही है, ठीक है, इसको मिटाना नहीं है। अब थोड़ा हम लोग लैंग्वेज थोड़ा यूज करते हैं, लिखना पड़ेगा कि एज वी नो दैट टेंजेंट, टेंजेंट का डिफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी कॉर्ड का जो दूसरा पॉइंट है पहले पॉइंट की तरफ आएगा कर्व के रास्ते, ठीक है। तो उस सिचुएशन में एच क्या होगा, घटेगा, 0 को टेंड करेगा और फाइनली एक लाइन मिलेगा जो कर्व के एक पॉइंट को टच करके निकल जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उसी को हम लिख दिए हैं कि एज वी नो दैट tangent to a curve at a point P is the limiting position of the chord PQ when Q approaches P. Therefore, if Q
Q जो है P की तरफ अप्रोच करे और R जो है P की तरफ अप्रोच करे, एक लेफ्ट से अप्रोच करेगा और दूसरा राइट से। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाला बात देखिए ध्यान से कि जैसे जैसे R P की तरफ आएगा, जैसे जैसे R P की तरफ आएगा, H का लेंथ घटते चला जाएगा। देखिए और करीब आएगा तो और घटते चला जाएगा, यानी H जो है वो क्या हो जाएगा, घटते जाएगा और लास्ट में जीरो की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, इसीलिए क्या लिखा हुआ, इसीलिए लिखा हुआ क्या है कि देयरफॉर इफ Q अप्रोचेज P एंड R अप्रोचेज P देन H किसको टेंड कर रहे हैं, जीरो। ठीक है, ग्राफ से समझ में आ गया होगा, क्योंकि लेंथ जो है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली घट रहा है। तो घटते घटते जब P की तरफ पहुंचेगा तो लेंथ क्या हो जाएगा, कॉर्ड का जीरो हो जाएगा। वही लेंथ जो है आपका H। ठीक है, तो H जीरो को टेंड करेगा, एक लेफ्ट से है और दूसरा क्या है, राइट से है। ठीक है, यानी कि राइट वाला जो है कॉर्ड राइट टेंजेंट बनाएगा और लेफ्ट वाला कॉर्ड जो है वो क्या बनाएगा, लेफ्ट टेंजेंट बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज कॉर्ड PQ एंड PR बिकम टेंजेंट्स एट द पॉइंट P। ठीक है, ये एक टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब H जीरो को टेंड कर देता है, जैसे ही H जीरो को टेंड करेगा, ठीक है ना, यानी H जब जीरो को टेंड करेगा तो उस समय कॉर्ड का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, कॉर्ड जो है वो खत्म हो जाएगा और क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगा जो पॉइंट को टच करके आगे निकल जाएगा, एक राइट से निकलेगा और एक लेफ्ट से पीछे आएगा। ठीक है ना, तो जब H जीरो को टेंड करेगा तो जो स्लोप हम लोग पहले पढ़ लिए थे उसमें अगर लिमिट H टेंड्स टू जीरो लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P which is limiting position of chords drawn on the left hand side of the point P। ठीक है, तो या यूँ कहें कि जैसे ही H जीरो को टेंड करेगा तो लेफ्ट वाला जो कॉर्ड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेफ्ट टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और अगर वो टेंजेंट है यानी स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप होगा और वो स्लोप जो है ये इस एक्सप्रेशन के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग राइट में जाते हैं, ठीक है, क्या राइट में जाएंगे यानी कि PR की तरफ जाएंगे तो कॉर्ड PR यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया, एग्जिस्टेंस इसका खत्म। ठीक है, और ये क्या बन चुका है, टेंजेंट PT बन चुका है। लेफ्ट वाला क्या बन चुका है, PT डैश बना है, लेफ्ट वाला जो है PT डैश बना हुआ है और राइट वाला क्या बना है, PT बना हुआ है। ठीक है ना, तो जैसे ही H जीरो को टेंड करेगा तो कॉर्ड खत्म, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो कर्व के एक ही पॉइंट को टच करके आगे निकल जाएगा। ठीक है ना, तो लेफ्ट से जाएगा तो लेफ्ट टेंजेंट, राइट से बनाएगा तो राइट टेंजेंट होगा। लेकिन यह जो एक्सप्रेशन स्लोप है इसलिए लेफ्ट वाला लेफ्ट स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा और राइट वाला जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है वो राइट वाले टेंजेंट का एक्सप्रेशन बताएगा। ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट राइट का और स्लोप ऑफ टेंजेंट ये लेफ्ट का बता रहा है। ठीक है, अब हमको ये समझ लेना है कि किसी भी कर्व पे, ठीक है, कोई भी कर्व पे हम लोग अगर टेंजेंट खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो कर्व के एक पॉइंट को टच करके निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि टेंजेंट जो है T डैश PT, ठीक है, वो क्या है, एक यूनिक स्ट्रेट लाइन होता है, एक ही स्ट्रेट लाइन होगा, दो लाइन नहीं होगा। टेंजेंट जो है किसी भी कर्व का टेंजेंट जो है एक ही स्ट्रेट लाइन होता है। यहाँ पे हम लोग राइट से भी सोच रहे हैं और लेफ्ट से सोच रहे हैं, क्योंकि यह टेंजेंट एक ही लाइन है इसलिए लेफ्ट स्लोप और राइट स्लोप ये दोनों ही स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये इक्वल है तब हम लोग कहते हैं क्या कि फंक्शन जो है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इसका मतलब कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब कि उस कर्व के उस पॉइंट P पे हम लोग टेंजेंट खींच सकते हैं। क्या खींचेंगे, टेंजेंट खींच सकते हैं। ठीक है ना, हाँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा से देख लीजिए। तो अब तक हम लोग लेफ्ट टेंजेंट और राइट टेंजेंट के बारे में पढ़ लिए हैं। ठीक है, लेकिन जब भी टेंजेंट का डिस्कशन हो, जब भी टेंजेंट का डिस्कशन होता है तो लेफ्ट टेंजेंट और राइट टेंजेंट नहीं बोला जाता है, सिंपली वन टेंजेंट बोला जाता है। लेफ्ट टेंजेंट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं, राइट टेंजेंट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं। जब भी हम लोग बोलेंगे तो फुल लेंथ हो जाए वह स्ट्रेट लाइन जो कर्व के एक पॉइंट को टच करके निकल जाता है। ठीक है ना, अच्छा, तो अब देखिए हम लोग, ये ग्राफ पहले का ही है, नया ग्राफ नहीं है। ठीक है, अच्छा, करेक्ट, सिंस टेंजेंट टू ए कर्व एट ए पॉइंट इज ए यूनिक स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन होता है, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट स्लोप और राइट स्लोप, क्योंकि लाइन एक ही है
तो लेफ्ट से स्लोप ले या राइट से स्लोप ले या कहीं पे भी स्लोप निकाले, सबका वैल्यू क्या आता है? एक आता है। ठीक है, इसलिए लेफ्ट स्लोप और राइट स्लोप दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही ये इक्वल हो जाता है तो मैथमेटिकली हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन जो है पॉइंट x बराबर a पे क्या होता है? डिफरेंशिएबल होगा। फंक्शन जो है x बराबर a पे क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो क्या होगा? दस वी सी दैट व्हेन ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट देन इट हैज यूनिक टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो बहस से क्या निकला हम लोग का? क्लियर, क्या कंक्लूजन आया कि जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, क्या जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस सिचुएशन में फंक्शन के उस पॉइंट पे हम लोग एक यूनिक टेंजेंट खींच सकते हैं। क्या खींच सकते हैं? यूनिक टेंजेंट खींच सकते हैं। ठीक है ना, तो पॉइंट के लेफ्ट में भी वही लाइन, पॉइंट के राइट में भी वही लाइन, यानी पॉइंट के पहले वाला भी स्लोप वही होगा और पॉइंट के बाद वाला में भी स्लोप वही होगा। ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स the function y is equal to fx is said to be differentiable or derivable at x बराबर a if लिमिट x टेंस टू, अब x में आते हैं, fx माइनस fa बाई x माइनस a एग्जिस्ट फाइनाइटली। ठीक है, यानी कि अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट करता है तो उसका लेफ्ट हैंड पार्ट और राइट हैंड पार्ट दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। तो लेफ्ट में क्या लिखेंगे? x की जगह a माइनस एच, और राइट जब होगा तो x की जगह क्या लिखते हैं? a प्लस एच, पहले डिस्कस हो चुका है। ठीक है, तो लेफ्ट वाला भी लिमिट बराबर और राइट वाला भी लिमिट बराबर, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो लेफ्ट में x की जगह क्या लिखेंगे? a माइनस एच लिखेंगे, और राइट में क्या लिखेंगे? a प्लस एच लिखेंगे। तो क्या बन करके आएगा? लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। ठीक है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द पॉइंट P क्या होता है? P के पहले। ठीक है, उसी प्रकार से स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द पॉइंट P टू द राइट ऑफ द पॉइंट P हो जाएगा। ये टू द लेफ्ट होगा, ये टू द राइट होगा। दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए? क्योंकि लाइन जो है, टेंजेंट जो है, एक ही स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन का एक ही स्लोप हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, दिस लिमिट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव और डीसी ऑफ द फंक्शन एट x बराबर है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? f डैश a या dy बाई डी एक्स एट x बराबर a। ठीक है, बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे उसका। ठीक है, फिलहाल इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? f डैश a के द्वारा। ठीक है ना, यानी कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है यानी डेरिवेबल है तो जिस पॉइंट पे डेरिवेबल है उस पॉइंट पे हम लोग यूनिक टेंजेंट खींच देंगे। ठीक है, और लेफ्ट वाला स्लोप और राइट वाला स्लोप दोनों क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है कि ये लेफ्ट स्लोप का भी स्पेशल नाम है और राइट स्लोप वाला के भी स्पेशल नाम है। ठीक है, तो अब बाय नेम हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा टॉपिक है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है। ठीक है, लेफ्ट वाले स्लोप को ही हम लोग क्या कहते थे? लेफ्ट वाले स्लोप का ही नाम है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और राइट वाले स्लोप का ही नाम क्या है? राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है? द लिमिट एच टेंस टू 0, वही लेफ्ट वाला स्लोप, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स बराबर है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एफ डैश ए माइनस 0 या सिंपली आप एल एच डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एफ डैश ए माइनस 0 या एल एच डी कितने के बराबर हो गया? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हुआ और दूसरा जो है राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा? राइट वाला स्लोप लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच इज कॉल्ड द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एफ डैश ए प्लस 0, तो आगे है तो प्लस और पीछे है तो माइनस, या सिंपली आर एच डी के द्वारा भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देयरफॉर एफ ए प्लस 0 या आर एच डी लिखिए, क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
देखिए डिफरेंशियबिलिटी के डेफिनेशन में लैंग्वेज थोड़ा ज़्यादा आ गया है, ठीक है। तो इससे एब्सर्ड होने के बाद ज़रूरत नहीं है, ये एक्चुअल फैक्ट है। बहुत कम लोग इस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं डिफरेंशियबिलिटी का। ये डिफरेंशियबिलिटी का एक्चुअल डिफिनीशन है कि एल एच डी कहाँ से निकल करके आता है और आर एच डी कहाँ से निकल करके आता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो केवल एल एच डी और आर एच डी का फॉर्मूला लिख देते हैं और कहते हैं कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एल एच डी और आर एच डी बराबर हो गया। लेकिन ये नहीं बताते हैं कि एल एच डी कहाँ से आया और आर एच डी कहाँ से आया, ठीक है। हम आपका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिए कि एल एच डी कैसे डेवलप करता है और आर एच डी कैसे डेवलप करता है, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, यानी कि उस पर हम लोग टेंजेंट खींच सकते हैं, तो एल एच डी और आर एच डी क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप नोट कर लीजिए, तो थोड़ा सा और लिख देते हैं। चलिए तो देखिए फाइनल कर दिया जाए डिफरेंशियबिलिटी को। कह रहा है कि देयरफॉर ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब उसका एल एच डी और आर एच डी क्या हो गया, बराबर हो। यानी लेफ्ट वाले पार्ट का, लेफ्ट वाले टेंजेंट का स्लोप और राइट वाले पार्ट के टेंजेंट का स्लोप दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि उस कर्व पे जो टेंजेंट है वो स्मूथ हो जाएगा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्या, कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे हम लोग एक यूनिक टेंजेंट खींच सकते हैं, ठीक है। और अगर डिफरेंशिएबल नहीं है इसका मतलब हम लोग यूनिक टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं, ठीक है। आगे इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ तक हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी यहाँ तक पढ़ लिए हैं एच डी और आर एच डी के बारे में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कुछ कर लेते हैं। एनसीईआरटी में इसका मात्र 2 ही क्वेश्चन है, 9 और 10 बस, उसके आगे और कुछ नहीं है। लेकिन आर डी शर्मा या किसी सेना में कुछ क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, उसको हम लोग डील कर लेते हैं, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन जो है कर रहा है कि शो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0। यानी x बराबर 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना। तो पहले फंक्शन क्या है, x टू द पावर 3/2, ठीक है। किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो x बराबर 0 यानी a का वैल्यू क्या है, ये 0 है, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं सिंस एफ ए यानी कि f0, x का वैल्यू क्या है 0 आ गया, तो क्या हो जाएगा 0 के पावर 3/2, तो क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या 0 के पावर कुछ भी करेंगे तो 0 ही आता है, ये हो गया। नाउ डिफरेंशिएबल चेक करना है तो क्या क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, एल एच डी भी निकालना पड़ेगा और आर एच डी भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। एल एच डी का फॉर्मूला लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। देखिए मैक्सिमम जगहों पर केवल एल एच डी और आर एच डी का फॉर्मूला लिख दिया जाता है, ठीक है। आपको हम पूरा का पूरा इसका कहानी, एक्सप्लेनेशन, रहस्य जो था वो पूरा का पूरा हम तोड़ तोड़ के बता दिए, ठीक है। इसलिए किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब फटाफट बनाते चलिए, ठीक है। लिमिट कंटिन्यूटी तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो यहाँ से a माइनस एच, ए की जगह क्या है 0 है, तो 0 माइनस एच माइनस एफ 0 बाई क्या है माइनस एच हो जाएगा, और लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस एच क्या हो जाएगा माइनस एच के पावर क्या हो जाएगा 3/2, f0 का वैल्यू क्या आया था 0 आया था बाई माइनस एच, तो माइनस एच के पावर 3/2 है, नीचे माइनस एच के पावर 1, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एच के पावर 3/2 माइनस 1, तो माइनस एच के पावर क्या हो जाएगा 1/2। किसी भी संख्या का पावर 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। किसी भी संख्या का पावर 1/2 का मतलब क्या हो जाता है स्क्वायर रूट होता है, तो ये रूट अंडर माइनस एच, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, h जो है स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो माइनस एच क्या है नेगेटिव नंबर, और किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या आता है इमेजिनरी नंबर आता है, क्या आता है इमेजिनरी नंबर हो जाता है। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है इमेजिनरी नंबर है, यानी कि इमेजिनरी नंबर आया, रियल नंबर नहीं आया। रियल नंबर का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जीरो नहीं आया, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे एल एच डी इज नॉट डिफाइंड। क्या कहेंगे एल एच डी इज नॉट डिफाइंड, एल एच डी
इज क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। डिफाइंड कब होता है, जब ये पॉजिटिव आ जाता या नेगेटिव आ जाता या जीरो आ जाता तब, ठीक है। अब किसका बारी, अब हम लोग क्या निकालेंगे, आर एच डी। आर एच डी का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, आर एच डी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई क्या हो जाएगा, प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बाई एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये एफ एच माइनस एफ जीरो, जीरो आया था, एफ जीरो का वैल्यू क्या आया था, जीरो आया था, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच बाई एच, ठीक है। अब देखिए एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 3/2 है, एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 3/2, तो एफ एच जो है वो क्या हो जाएगा, एच के पावर 3/2 और नीचे क्या हो जाएगा एच, ठीक है। तो पावर ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या हो जाएगा, एच के पावर 1/2 हो गया, ठीक है। तो ये रूट एच स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, तो रूट अंडर जीरो, एच जीरो को टेंड करता है, इसलिए एच का वैल्यू जीरो रख दिए, तो क्या आ गया जीरो। देखिए यहाँ पे आर एच डी डिफाइंड है लेकिन एल एच डी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इस फंक्शन में आपका क्या है, आर एच डी डिफाइंड हुआ, जीरो आया, लेकिन एल एच डी डिफाइंड नहीं आया। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एल एच डी इज नॉट इक्वल टू क्या है, आर एच डी, देयरफॉर एफ एक्स इज क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, कहीं डाउट है तो आप बोलिएगा।